बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज हम फंक्शंस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाने का तरीक़ाकार सीखेंगे। याद रखें, मैं पूरे प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ंक्शन की बात कर रहा हूँ कि फ़ंक्शन कैसे बनाते हैं। तो चार चीज़ों का कम अज़ कम आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई फंक्शन बना रहे होते हैं, यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे होते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, मैं ओनली फंक्शन की बात कर रहा हूं, प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स से हमारे पास पहले वो कौन सी चार चीज़ें हैं जब आप फंक्शन कोई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम आपने खुद रखना होता है, या जैसे हमने इवन ऑड फंक्शन का नेम रख दिया। दूसरा चीज़ ये कि आपने ये फंक्शन कितनी वैल्यूज़ को गेट करेगा जहाँ से कॉल होगा, यानी इसके अंदर आर्गुमेंट्स कितने होंगे। फिर सुन लें, दूसरी बात का क्या पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कितनी वैल्यूज़ को गेट करेगा। अगर दो वैल्यूज़ गेट करेगा इंटीजर टाइप की, तो वो दो इंटीजर वेरिएबल यहाँ लिखने पड़ेंगे। अगर एक वैल्यू गेट करेगा तो एक वेरिएबल यहाँ पर लिखना, डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट्स से कि ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को गेट करेगा एज ए आर्गुमेंट। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो जितनी वैल्यूज़ इसने गेट करनी है वो इस ब्रैकेट के अंदर उतने वेरिएबल को डिक्लेयर करने पड़ते हैं। फिर ये फंक्शन कितनी वैल्यूज़ को, क्या कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं। अगर एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो किस टाइप की रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पर इंट लिख देंगे रिटर्न टाइप। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पर वाइड लिख देंगे। लेट्स से हम कहते हैं कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब ये फंक्शन का नेम हो गया, हमें इवन आर से पता चल गया है। ये क्या कहता है, ब्रैकेट के अंदर जो एक वेरिएबल लिखा हुआ है और वो भी इंटीजर टाइप का, इससे ये पता चल रहा है कि ये एक वैल्यू को गेट करेगा। और ये वाइड लिखा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर, फंक्शन रिटर्न होगा, वैल्यू नहीं वापस जाएगी जहाँ से कॉल होगा। अब ये तीन बातों का पता चल गया हमें, यानी नेम का पता चल गया, आर्गुमेंट्स का पता चल गया, रिटर्न टाइप का। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन इवन ऑड जो है वो इस नंबर पर, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको इवन ऑड डिस्प्ले कराएगा कि वो वैल्यू इवन है या ऑड है। तो इसकी एक बॉडी यहाँ पर हम लिख कर, तो इसकी लॉजिक लिखेंगे, कोड लिखेंगे। एक्स रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, तो हम लिख देंगे सी आउट इवन नंबर, एल्स सी आउट ऑड नंबर। और ये प्रोग्राम हमारे पास एंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है। आपने यही हमने आज यहाँ पर टेक्निक सीखनी है कि चार बातें आपने, फंक्शन का नेम आपने खुद रखना है, वो फंक्शन कितनी वैल्यूज़ को गेट करेगा यानी उसके आर्गुमेंट कितने होंगे, और वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो किस टाइप की करेगा, उसकी टाइप यहाँ लिखेंगे, इंट या फ्लोट या करैक्टर। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाइड। अब ये फंक्शन एक वैल्यू को गेट करेगा और उस वैल्यू को गेट करने के बाद वो उसके बारे में बताएगा कि वो वैल्यू इवन है या ऑड है, वो डिस्प्ले करेगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इसलिए ये वाइड लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको यूज़ कैसे करना है। ये तो फंक्शन बनाया है हमने, इसको कॉल कहाँ से करना है। अमूमन किसी भी फंक्शन से कॉल किया जाता है, अमूमन मेन फंक्शन से कॉल करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर लिख देते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब प्रोटोटाइप लिखेंगे या फंक्शन की डिक्लेरेशन लिखेंगे। ये जो पहली लाइन होती है, ये असल फंक्शन तो ये है जिसे फंक्शन डेफिनेशन या यूज़र डिफाइंड फंक्शन कह रहे हैं। इसकी ये जो पहली लाइन है फंक्शन हेडर, इसी को यहाँ पर लिखना होता है, वाइड इवन ऑड और ब्रैकेट में इंट
खाली डाटा टाइप लिख देते हैं। ये खाली डाटा, यहाँ पर वेरिएबल साथ लिखते हैं लेकिन प्रोटोटाइप में खाली डाटा टाइप लिख देते हैं और आखिर में सेमीकोलन लगा देते हैं। इस लाइन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। अब हम लिखेंगे इंट मेन, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट एन सी आउट एंटर नंबर सी इन एन। हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल, इसकी वैल्यू को एंटर कराया। अब इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, ये तो फंक्शन बनाया है प्रोग्राम में, इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए इस फंक्शन को कैसे कॉल करना है। कॉल करने के लिए तरीकाकार ये होता है, लिखेंगे फंक्शन का नाम इवन ऑड और आगे अगर एक वेरिएबल है तो यहाँ इस वेरिएबल की वैल्यू पास कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम ख़त्म। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक प्रोग्राम हमारे पास बन गया। इसकी एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आएगा एन एक वेरिएबल, इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर नंबर। फिर सी इनकी कमांड से क्या आता है, रन टाइम पर एक वैल्यू एंटर करते हैं। जब आप कंप्यूटर पर प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो जब आप उसे रन करते हैं या यूं कहते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, उस वक्त वैल्यू एंटर करते हैं। लेट से आपने वैल्यू एंटर की 7 एंटर की, सीन में आएगी, सी इन किसको देगी, एन को, तो एन वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 7 इवन ऑड। ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, कॉलिंग ए फंक्शन, फंक्शन कॉल हो रहा है। कंप्यूटर जंप करके यहाँ पर आएगा और अपने साथ ये एन की वैल्यू भी लेकर आएगा। इस एन को कह रहे हैं हम एक्चुअल आर्गुमेंट। तो कंप्यूटर यहाँ पर आएगा और ये जो एन की वैल्यू है किसको देगा, एक्स को देगा। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7, यहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वाला एक्स ही यहाँ यूज़ करना है हमने, इन वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ करना होता है। एक्स रिमाइंडर 2, ये आंसर आएगा 1, ये फीसद नहीं है, ये रिमाइंडर है। तो 7 का अगर आप 2 से रिमाइंडर निकालें तो ये बनेगा 1। तो 1 इतने हिस्से को हल करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी इस लाइन को छोड़ देगा, कहाँ पर आएगा, एल्स पर। क्या प्रिंट कराएगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर पे। उसके बाद कंप्यूटर यहाँ आएगा, यहाँ से वापस वहीं जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा और ये प्रोग्राम ख़त्म। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ से एक वैल्यू को गेट कर रहा है और उसको इवन ऑड उसके बारे में प्रिंट करा के मैसेज वापस चला जा रहा है। यानी वापस वैल्यू नहीं जाएगा, खाली हाथ जाएगा फंक्शन। इसलिए यहाँ पर जब वैल्यू वापस ना जाए तो यहाँ पर वाइड लिखा जाता है। हम एक और एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स से एक और प्रोग्राम हम बना लेते हैं। अब एक फंक्शन और बनाते हैं। लेट्स से हमने एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें एक हमारे पास क्या होगा, एक वैल्यू को फंक्शन गेट करेगा। हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल, ये हमने फंक्शन का नाम। 4 चीज़ें मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम पता होनी चाहिए। एक तो फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, आगे ब्रैकेट में कितने आर्गुमेंट लेगा, कितनी वैल्यूज़ लेगा। लेट से ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, लेट से वो वैल्यू n में आएगी तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर। अगर 2 वैल्यू लेगा तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इशारे वाली वैल्यू लेगा तो फ्लोट लिखेंगे, बगैर इशारे वाली वैल्यू लेगा तो इंट लिखेंगे। और ये फैक्टोरियल, अब 2 चीज़ें हमें पता चल गई। फैक्टोरियल फंक्शन का नेम पता चल गया, कितनी वैल्यूज़ को गेट करेगा यहाँ पर लिखेंगे, एक वैल्यू गेट करेगा इंटीजर टाइप की, और कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा जी, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वैसे फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, हम कहते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर चौथी चीज़ इसका कोड लिखेंगे कि ये फंक्शन की इसकी वर्किंग कैसे होगी, ये इसकी लॉजिक क्या होगी। हम लिख देते हैं इंट, हम लिखते हैं f और i। f की वैल्यू हम लिख देते हैं सपोज 1, एक लूप लगाते हैं फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n,
आई प्लस प्लस। याद रखें ये लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। कहाँ तक चलाना है, n तक। n वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल मालूम करना है। अगर ये देखें ये वाला n, अगर इस n की वैल्यू 3 होगी तो ये n की वैल्यू यहाँ पर क्या ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। आपने n नहीं लिखना है यहाँ पर। तो ये लूप क्या करेगी, 3 का फैक्टोरियल मालूम करेगी। तो इस लूप को कहाँ से चलाना होता है, 1 से कहाँ तक, n तक। n वो नंबर होता है जिसका फैक्टोरियल मालूम करना होता है। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो ये लूप 4 का फैक्टोरियल या ये फंक्शन 4 का फैक्टोरियल मालूम करेगा। f इज इक्वल टू f स्टैरिक i, और यहाँ पर लिख देंगे हम रिटर्न f। अब ये देखें ये एक हमने फंक्शन लिखा, अभी प्रोग्राम नहीं लिखा। हमारा फोकस क्या है, फंक्शन को कैसे बनाते हैं। तो 4 चीज़ें, फंक्शन का नाम क्या होगा, आप ज़रूरी नहीं है ये फैक्टोरियल मालूम करना है तो यहाँ पर फैक्टोरियल ही लिखें। आप कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये कितनी वैल्यूज़ गेट कर रहा है और किस टाइप की कर रहा है, ये एक वैल्यू गेट कर रहा है और इंटीजर टाइप की। ये एक वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करेगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉल होगा। और इसकी लॉजिक क्या है, चौथी बात। तो 4 बातें, फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप और ये लॉजिक यानी इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। ये 4 बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। अब ये फंक्शंस तो बन गया, इसको यूज़ कैसे करना है उसके लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब प्रोटोटाइप लिखनी है यहाँ पर, फंक्शन प्रोटोटाइप। अगर प्रोटोटाइप यहाँ ना लिखें तो इस पूरे फंक्शन को यहाँ लिख दें, उसके बाद मेन फंक्शन लिख दें। ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोटोटाइप को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ये पूरा फंक्शन या इसकी फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिख दें आप तब अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद लिखते हैं तो फिर प्रोटोटाइप लिखना ज़रूरी है। प्रोटोटाइप कैसे लिखी जाती है, ये जो पहली लाइन है फंक्शन की इसको लिख देते हैं, इंट फैक्टोरियल, और यहाँ पर इंट। यहाँ पर प्रोटोटाइप में वेरिएबल के नाम नहीं लिखते होते, लिख भी दे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंट मेन, अब हम यहाँ लिखते हैं इंट x ans। सपोज हम एक वैल्यू एंटर कर लेते हैं, सी आउट एंटर नंबर, एक नंबर एंटर करेंगे हम, सी इन x। अब फंक्शन को कॉल करें। कॉल करने का तरीकाकार क्या, फंक्शन को फंक्शन का नाम लिखें। अगर इसमें कोई आर्गुमेंट यहाँ पर है तो उस आर्गुमेंट को पास करें, x की वैल्यू पास कर देंगे। अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे, वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, फिर इस वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न 0। अब देखें हमने क्या किया, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। x और ans क्या हैं, 2 वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के। सी आउट, इससे क्या होगा, एक मैसेज प्रिंट होगा सी आउट से, क्या, एंटर नंबर। हमने एक नंबर एंटर करना है रन टाइम। लेट से हमने नंबर एंटर कर दिया 4, कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, 4 5 6 7 4। छोटा नंबर एंटर करके देखें ताकि आपको उसकी कैलकुलेशन करना आसान हो। बड़ा नंबर भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा नंबर एंटर करेंगे तो फिर इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पर इंट के बजाय लॉन्ग रखिएगा, और इसको भी फिर आपने f वेरिएबल को भी लॉन्ग टाइप का लेना है। हमने एंटर कर दिया, क्या, एंटर नंबर से प्रिंट हो गया। 4 एंटर किया, सीन में है, सीन किसको देगा, x को देगा, याद रखिएगा। अब यहाँ से हो रहा है फंक्शन कॉलिंग ए फंक्शन। गौर से देखें, ये फंक्शन कॉल हो रहा है और x की वैल्यू जो है वो सेंड की जा रही है या पास की जा रही है। x की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ से फ़ौरन फंक्शन यहाँ पर आएगा या कंट्रोल यहाँ पर आएगा,
और इसको पढ़ता जाएगा। x की वैल्यू किसको देगा, n को, तो n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4। जब n की वैल्यू 4 होगी, ये फंक्शन, ये लूप क्या करेगी, ये लूप यहाँ से ऐसे इसकी एग्जीक्यूशन, ये मैं पहले समझा चुका हूँ, आपने इसकी खुद ब खुद वर्किंग करनी है। ये क्या करेगी, 4 का फैक्टोरियल मालूम करेगी। 4 का फैक्टोरियल आएगा 24। 24 क्या होगा, ये f की वैल्यू क्या बनेगी 24। ये आपने लूप चलाकर इसका फैक्टोरियल मालूम करना है, वो 24 आएगा 4 का फैक्टोरियल। तो f की वैल्यू 24 रिटर्न होगी, यहाँ पर आएगी 24। ये वैल्यू, एक तो फंक्शन वापस आता है, एक वैल्यू वापस आ रही है, इसलिए यहाँ पर इंट लिखा है क्योंकि ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये 24 मिलेगा, ans को सी आउट क्या करेगा, इस ans की वैल्यू प्रिंट करा देगा 24। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है। आपने इन दोनों प्रोग्राम्स को आपने समझना है, इनकी वर्किंग करनी है, इनकी एग्जीक्यूशन करनी है, बार बार वर्किंग करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन तमाम लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।